महाराज जी, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा खाकचौक वाले महाराज जी अपने जीवन की दो घटना सुनाते थे। बहुत पुरानी बात है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज लगभग 125 वर्ष की आयु में भगवत धाम पधारे। 125 वर्ष पूरे किए उन्होंने धरती पर। और ऐसे नहीं कि पड़े पड़े पूरे किए हों, ऐसे नहीं। हाँ, 125 वर्ष में भी ऐसे गरजते थे, शेर जैसे गरजते थे। और साधुओं में सब उनको नरसिंह भगवान कहते ही थे, नरसिंह भगवान है। पर हमारे ऊपर तो उन्होंने इतना स्नेह किया, जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के ऊपर अपना पूरा लाड़ बरसा देते, ऐसे प्रहलाद जी के जैसा हमारे ऊपर बहुत प्रेम किया महाराज जी। बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका। तो महाराज जी अपने जीवन की दो घटना सुनाते थे। बोले, हम खाकचौक में पुजारी थे, गुरु महाराज ने ठाकुर जी की पूजा में हमको रख दिया। अब आप विचार कीजिए कितनी पुरानी बात होगी। सन 1932 में तो महाराज जी खाकचौक के महंत हो गए थे। कितने में? सन 1932 में वो खाकचौक के महंत पद पर विराजमान रहे हुए, और सन 2003 में भगवत धाम गए। तो कितने लंबे समय तक खाकचौक में गद्दी पर रहे हैं? 71 साल। और 21 वर्ष पैदल पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए महाराज। मानसरोवर तक तो गए ही है, बर्मा तिब्बत तक, अफगानिस्तान तक पैदल गए। 21 वर्ष लगातार घूमे, लाखों किलोमीटर पैदल घूमे वो। और खूब परिपक्व अवस्था में महंत बने, कोई बचपन में महंत नहीं बने। तो टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे कि हमारे ब्रज के सबसे पुराने संत हैं खाकचौक वाले। और स्वभाव कैसा था महाराज जी का? सन 1985 में हमने पूछा महाराज जी से डरते डरते, उनकी महाराज जी आपकी अवस्था कितनी हो गई होगी? बोले बस वही 90 के ऊपर चल रहे हैं। क्या कहा? 90 के ऊपर चल रहे हैं। और सन 2000 में फिर हमने एक बार पूछा कि महाराज जी लोग जानना चाहते हैं, अंदाजा लगाते हैं केवल आपकी आयु का, आपकी कितनी उम्र होगी? बोले बस वही 90 के ऊपर चल रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी क्षमा करना, आपने 1985 में भी कहा था कि 90 के ऊपर चल रहे हैं, और 2000 में भी कह रहे हैं 90 के ऊपर चल रहे हैं। तो बताओ 1985 से और 2000 कितने साल हो गए? वे 90 के ऊपर चल रहे हैं। तो महाराज जी बोले, बच्चा हमको उम्र बता के पुजाना थोड़ी है, हमको उम्र बता के पुजाना नहीं है। लोग अंदाजा लगाओ तो लगाओ। पूज्य डाकोर वाले बड़े महाराज जी श्री स्वामी राम नारायण दास जी महाराज, और खाकचौक परंपरा तो सभी कई है। तो महाराज जी को, खाकचौक वाले महाराज जी को अपना बड़ा गुरु भाई करके मानते थे। और वो कहते थे कि हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। और वो डाकोर वाले महाराज जी 100 साल पूरे करके गए। अब स्वाभाविक है, कितने साल के थे महाराज जी? भीलवाड़ा वाले पूज्य महात्यागी श्री परम पूज्य श्री राजा रामदास जी महाराज, भीलवाड़ा वाले पंचमुखी दरबार वाले महाराज जी, उनके शताब्दी महोत्सव में श्री मुरारी बापू जी ने कथा कही थी, हम भी गए थे। तो महाराज जी के नाते हमसे बड़ा स्नेह रखते थे। हमने पूछा कि महाराज जी आपकी शताब्दी हो रही है, तो महाराज जी की उम्र कितनी? तो हंसने लग गए। अरे बोले, हमारे पूरे भेष भगवान में जहां तक हमारी नजर है, बोले सबसे पुराने मूर्ति है महाराज जी। ऐसे थे महाराज। तो महाराज जी अपने जब पुजारी थे तब की घटना सुनाते थे, बड़े ध्यान से सुने। तो महाराज जी कहते थे कि उस समय ये हालत थी वृंदावन की कि घोर जंगल था, और जहां सुदामा कुटी के ठाकुर जी, यहाँ अथाह जल था, कुटिया नहीं थी उस समय। और खाकचौक तो जमुना जी के तट पे ही था एकदम। और महाराज जी सुनाते थे कि शाम, बिजली तो थी नहीं, तो संध्या के बाद यहाँ सुनसान हो जाता था। एक आवाज आती थी दिगंबर अखाड़े से, सीताराम। तो इधर से
खाक चौक वाले बोलते से तारा, फिर उधर से आवाज पहुंचती मेहंदी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, तो से ताराम वहां बाबा बोलते, उसके आगे फिर हरव्यासी तो से ताराम, राधे श्याम, ऐसे 2-4 आवाज सुनाई पड़ती थी 8-9 बजे तक। इसके बाद सुन्नसान हो जाता था, घोर जंगल था। साधु ऐसे ही कहीं भी रहते थे, अपनी पर्णकुटी बना के, झोपड़ी डाल के, वो वृंदावन का स्वरूप था। और यमुना जी ऐसा निर्मल जल, क्या कहना, स्फटिक मणि के जैसा निर्मल जल यमुना जी का। प्रायः सब यमुना जल ही पान करते थे, यमुना जल से ही सब मंदिरों में सेवा होती थी। तो महाराज जी कहते कि हम सवेरे 3 बजे गोता लगा लेते थे यमुना जी में। तो एक दिन की बात है, हम सवेरे 3 बजे गोता लगाने गए, तो ये धीर समीर का जो तट है, क्षेत्र है, यहीं की बात है। तो वहां एक महात्मा यमुना जी के बिल्कुल जल के सहारे बैठे हुए दिखाई पड़े। उनके शरीर से चंद्रमा की जैसी कांति निकल रही थी, सारा शरीर चमक रहा था उनका, और अस्थि मात्र शरीर था। सिर पर जटा थे और शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, कुछ नहीं, तिलक स्वरूप भी नहीं था, केवल जटा थे। जटा से लगते थे कोई तपस्वी संत हैं, और स्वरूप वगैरह कोई मस्तक पर नहीं था, लंगोटी उनके शरीर पर थी बस। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा तो मैंने कभी देखे ही नहीं, पहली बार दिखाई पड़ रहे हैं। और इतने दुर्बल संत हैं, अस्थि मात्र शरीर है, तो ये आए कैसे होंगे चल के, कौन लाया होगा इनको। बोले खूब पास में जाके दर्शन किया, दंडोत भी किया, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं। हम स्नान ध्यान करके चले आए, फिर ठाकुर मंदिर में सेवा करनी होती थी। मन नहीं माना, तो दिन भर तो कुछ बोले नहीं। रात्रि में जब ठाकुर जी की शयन हो गई, तो हमने गुरु जी के चरण दबाते हुए कहा, गुरु महाराज के, महाराज जी आज सवेरे सवेरे हम गए गोता लगाने, तो ये धीर समीर के आगे की बात है, यहाँ ऐसे ऐसे एक महात्मा झाड़ी में बैठे दिखाई पड़े। गुरुजी उठ के बैठ गए, बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, तुम भाग्यशाली जो तुम्हें दर्शन हो गया, चलो उनकी सेवा देखो, शायद हमें भी हो जाए दर्शन। महाराज जी बोले, गुरुजी, महाराज के गुरुजी। तो मंदिर में ठाकुर जी का जो दूध भोग था ब्यारू का, वो कुल्हड़ में लिया, और ठाकुर जी का अधोटा दूध कुल्हड़ में लेकर के गए वहां। तो महाराज जी के गुरुजी ने भी साष्टांग किया उनको, महाराज जी ने भी साष्टांग किया, और बड़ी प्रार्थना की कि महाराज कुछ बोलो सही। तो उन संत ने नेत्र खोले और देखा, और देख करके कहा, बच्चा राम राम करो, यहाँ विक्षेप मत करो। तो महाराज जी के गुरुजी ने कहा कि आपका पहले कभी ब्रज में दर्शन नहीं हुआ, आप कहाँ से पधारे हैं और ऐसे कैसे यहाँ तक आए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने संकल्प से यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरा शरीर कहीं आ जा नहीं सकता, योग बल से मैंने संकल्प किया और मैं यहाँ आ गया। आप आहार क्या लेते हैं? तो वे संत बोले कि मैं केवल वायु का ही आहार करता हूं और कोई चीज धरती की ग्रहण नहीं करता हूं। तो महाराज जी आप आए कहां से? तो उन्होंने कहा मैं यमुनोत्री के ऊपर निवास करता हूं। क्या कहा? यमुनोत्री के ऊपर निवास करता हूं, यमुना जी की शरण में निवास करता हूं। तो फिर महाराज के गुरुजी ने पूछा, महाराज जी आपकी आयु क्या हो गई है? उन्होंने कहा, बच्चा जानकर क्या करोगे, विश्वास तो करोगे नहीं। कहा नहीं करेंगे महाराज। बोले यमुनोत्री के ऊपर तपस्या करते करते मुझे 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तो महाराज जी यमुनोत्री तो उत्तराखंड है, यमुना जी है, वहां धाम है, फिर यहाँ वृंदावन में किस लिए आए? इतना सुनते ही उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और बोले, बच्चा साधन भूमि है उत्तराखंड और फल भूमि है वृंदावन। हमने जमुना जी के तट पे रह के इसलिए साधन किया जहां से जमुना जी का उद्गम हुआ।
कि हमें ब्रजवास मिल जाए। अब श्री यमुना जी ने कृपा करी है, मैं अपने देह को ब्रजरज में विलीन करने के लिए यहां आया हूं। पर तुम इस संवाद को किसी से कहना नहीं, क्योंकि तुम्हारे शिष्य को पुजारी को दर्शन हो गया और आपको दर्शन हो गया, बाकी कोई मुझे अपनी आंखों से देख नहीं सकता है मेरी इच्छा के बिना, और किसी से कहना नहीं। और कल वैशाख शुक्ल एकादशी है, सवेरे 3 बजे ही हम यमुना जी की रज में विलीन, यमुना जी के जल में रज में विलीन होंगे, ये कहा उन्होंने। तो महाराज जी कहते कि हमारे गुरु जी ने कहा कि सरकार आप कुछ लेते तो नहीं हैं, पर हमारे ठाकुर जी की, गोपाल जी की गैया का दूध है और ठाकुर जी का शयन भोग है, आप, गुरु महाराज के शब्द हैं पहाड़ी बाबा बोले, गुरु जी ने कहा आप चुवन्नी भर ले लो। चुवन्नी भर माने चुवन्नी जानते हैं ना, चुवन्नी, तो आप चुवन्नी भर ले लो, नेक 100 ले लो। तो उन्होंने हाथ में कुल्हड़ लिया और होठ से लगाया, पता नहीं पिया कि नहीं पिया, कितना पिया या खाली होठ ही लगाए, और बस ऐसे करके महाराज के गुरुजी को दे दिया। महाराज जी कहते हमारे महाराज ने भी प्रसाद लिया, बचा हुआ हमको दिया। और अब चटपटी लगी, किसी को कहना तो है नहीं, तो गुरुजी के साथ सवेरे ठीक 3 बजे फिर पौने 3 ही बजे वहां पहुंच गए। वहां क्या देखा, वो गए यमुना जी में खिसक कर वे संत, और ऐसे यमुना जल का आचमन किया, और जल में बैठे बैठे देह सहित रज में जल में विलीन हो गए। महाराज जी कहते ये घटना हमने अपने आंखों से देखी है, शरीर का कहीं चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ा।